तो आप सबको जोहार। और यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है कि सीएम के पास ही रहेगा शिक्षा विभाग, बेबी देवी को मिला उत्पाद। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आप इनको इमेज में क्लियरली देख भी सकते हो। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग सीएम सोरेन के पास ही रहेगा। नवयुक्त मंत्री श्रीमती बेबी देवी को उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी गई है। इससे संबंधित अधिसूचना मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने 3 जुलाई को जारी कर दिया है। बताते चले कि आज दोपहर में झारखंड मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में बेबी देवी ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन स्थित दरबार हॉल में यहाँ पर आयोजित समारोह में उन्हें शपथ दिलवाई है। इस अवसर पर यहाँ पर मंत्री हेमंत सोरेन भी सम्मिलित हुए। मौके पर मुख्यमंत्री सहित अन्य गणमान्य लोगों ने भी मंत्री पद की यहाँ पर शपथ लेने पर बेबी देवी को हार्दिक बधाई दी है और शुभकामनाएं भी दी है। जानकारी हो कि यहाँ पर श्रीमती बेबी देवी दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी है। उनके निधन के बाद से यहाँ पर बेबी देवी या इनके पुत्र को मंत्री बनाए जाने की चर्चा चल रही थी। तो यहाँ पर मैं एक बात तो आप सबको यही बोलना चाहूँगा इस वीडियो के जरिए। देखो, अगर कोई इंसान काबिल है, उसको अगर मंत्री पद दिया जा रहा है किसी के निधन के बाद, या फिर एक जो सीट है वो खाली हो जा रही है, तो यहाँ पर बात कुछ समझ में आती है। और एक किसी के निधन की वजह से, जिस पर हमें खेद है, दुख है कि उनके परिवार का एक सदस्य जो है वो चला गया है, उसको लेकर मैं भी दुख व्यक्त करता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी परिवार का अगर कोई सदस्य चला जाता है तो उसके परिवार पर एक बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ता है, ये तो हम सबको पता ही है। लेकिन आपको ये बात समझनी चाहिए, जाननी चाहिए कि ये जो वोट बैंक की राजनीति ये लोग कर रहे हैं ताकि हमें वोट मिले, या फिर एक तरीके से एक सिंपैथी लोगों की तरफ से हमें मिले, या फिर इसको देखना किस तरीके से ये लोग वोट बैंक की तरह यूज़ करेंगे अपने जो साथी जो नेता है, या फिर जिनकी जो मृत्यु हुई है, अभी जो वर्तमान मंत्री थे, उनकी यहाँ पर मौत को भी ये लोग, या फिर उनके निधन को भी ये लोग किस तरीके से यूज़ करेंगे ताकि इनको 2014 के इलेक्शन में यहाँ पर वोट मिले, वो आप सब जान ही गए होंगे, आप समझ भी रहे होंगे। क्योंकि यहाँ पर ऐसी खबर भी सामने निकल कर आ रही है कि इनको अभी मंत्री, यहाँ पर मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि इनको भी एक सदस्य के तौर पर, यहाँ पर प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर खड़ा किया जा सकता है, क्योंकि उनको यहाँ पर मौका दिख रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा को। और यहाँ पर जिस तरीके से इनको यहाँ पर 11वें मंत्री के तौर पर यहाँ पर शपथ दिलाई गई है, इनको एक पद मंत्री का दिया गया है। सवाल ये नहीं है कि इनको मंत्री बनाया गया है, सवाल ये है कि इनको मंत्री क्यों बनाया गया, क्योंकि ये तो मतलब काबिल भी नहीं है और इस पद के लायक उनको पहले बनना चाहिए था, या फिर पहले वो इस पद के लायक बनती, स्ट्रगल करती, उसके बाद धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ने के बाद जाकर वो इस मंत्री पद पर अगर आती, शपथ लेती, तो बात समझ में आती। उनके पति के निधन के बाद यहाँ पर उनके बेटे को मंत्री बनाए जाने की बातें चल रही है, या फिर उनकी पत्नी को अभी मंत्री बना दिया गया है। तो उसके पीछे यहाँ पर लॉजिक जो है वो समझ के बाहर है। इसको मतलब आप एक नेगेटिव वे में मत लेना, पॉजिटिव वे में लेना कि मैं यहाँ पर क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि जिस इंसान को थोड़ी भी जानकारी नहीं है, बस सिंपैथी के तौर पर या फिर एक सहानुभूति के तौर पर अगर उनको मंत्री बना दिया गया है, जिसको सिस्टम या फिर किस तरीके से क्या क्या सारी चीज़ें होती है नहीं है, वो इंसान उस पोस्ट के काबिल नहीं है। हालांकि हो जाए तो बात अलग है, लेकिन अगर नहीं है, सिर्फ उनको ज़बरदस्ती उस पद पर बिठाया गया है, तो यहाँ पर सिर्फ नुकसान सिर्फ उनका नहीं है, उनके चक्कर में यहाँ पर जो लोग हैं, जहाँ जो जनता है वो भुगतेगी। क्योंकि उनको बस एक कठपुतली की तरह ही नचाया जाएगा, उनका खुद का कोई ओपिनियन रहेगा नहीं। बस जैसा बाकी जो नेता उसको बोलेंगे वो वही करेंगी, जैसा कि मुझे लग भी रहा है। तो ये चीज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए। और हो सकता है कि इस कुर्सी पर कोई और काबिल इंसान होता तो उनको बिठाया जाता। हाँ, इसके अल्टरनेट में यहाँ पर जो उसका जो परिवार है उसको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ दी जा सकती थी, जैसे उनके बेटे को या फिर उनकी बेटी को सरकारी नौकरी दी जा सकती थी, उनको काफ़ी सारी सरकार की ओर से फैसिलिटीज़ दी जा सकती थी। यहाँ पर उनको सीधा मंत्री पद ही दे दिया गया। अब सवाल ये है कि वो इस मंत्री पद को संभालने के लायक हैं या नहीं है, वो काबिल हैं या नहीं, वो किस तरीके से उसका निर्वाह करेंगी, कैसे उस पद को संभालेंगी, कहीं वो सिर्फ एक कठपुतली तो नहीं बनकर रह जाएंगी, सही से वो इस चीज़ को कर भी पाएंगी या फिर नहीं, या फिर वोट बैंक की राजनीति के लिए यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यहाँ पर उनको मंत्री पद पे बिठा दिया है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो राजनीति वाला खेल है, यहाँ पर ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा खेल रही है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं उनका तो फ़ायदा हो जाएगा,
क्योंकि अगर वो यहाँ पर प्रत्याशी के तौर पर इनको खड़ा भी कर देती हैं अगले इलेक्शन, ये जो 2024 का इलेक्शन आने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी वजह से हम जनता ज़रूर भुगतेंगे। हम जो जनता है, आम जनता, हम लोग बहुत बुरा भुगतने वाले हैं। जोहार।